श्री खेया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नय कत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी 925 वर्ष प्राचीन से वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज्य की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की आज का यह पावन प्रसंग पंचकल्याणक महोत्सव सभी की भावना से सभी के तन मन धन के सहयोग से यह सानंद संपन्न हुआ और पूरे विश्व में सभी लोगों ने इसको देखा और लाभ लिया। यह किसी एक व्यक्तिगत किसी का आयोजन नहीं था और शासन प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो सकल दिगंबर जैन समाज कमेटी है, उसके बाद मुनि त्यागी सेवा कमेटी है, जैन युवा संगठन में जितने भी ग्रुप हैं 3-4 ग्रुप नए जुड़े हैं, पंच महागुरु विद्योदय और विद्याधर और ज्ञानोदय। तो इनको भी स्थायी रूप से ही उनको सम्मिलित करना है, क्योंकि जिन्होंने इस चतुर्मास में आहार विहार निहार आदि में सहयोग दिया है, हम सिर्फ पुराने ढर्रे में नहीं चलते रहे, क्योंकि नए लोगों को जोड़ना चाहिए। हमारी समाज के ही ऐसे युवा हैं, जब आगे अगर परंपरा नहीं बढ़ेगी जुड़ेंगे नहीं तो फिर आगे कौन काम करेगा। इसलिए कुछ लोग सिर्फ महामहोत्सव में ही सम्मिलित होते, अन्य समय नहीं आते हैं। लेकिन जिनने भी जिस रूप में सहयोग किया है, महिला मंडल है, यहाँ का जयोदय महिला मंडल है, उसके अंतर्गत जितने भी महिला मंडल आते हैं, उसके बाद चंदनवाला बालिका मंडल है, पाठशाला है, और भी जितने इधर ग्रुप है, सब ने बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन को गति प्रदान की है। तभी सबके सहयोग से ही यह महामहोत्सव संपन्न हुआ है। और इसके साथ साथ जो इन ग्रुप में भी नहीं है, मंडल में भी नहीं है, उन सब ने भी सहयोग दिया है। जो महापात्र बने हैं, जितने भी बड़े बड़े पात्र बने हैं, और जो पात्र नहीं भी बने, छोटे पात्र बने हैं, जिन्होंने भी अभिषेक शांति धारा और अन्य माध्यम से जो भी सहयोग दिया है, बड़े साधुवाद के पात्र हैं। प्रसंग आता है रामायण में, जो वाल्मीकि रामायण में आता है संभवतया प्रसंग कि सम्मान होना था। रामचंद्र जी ने सोचा कि सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने सहयोग किया है, सहयोग जिनने दिया है, उनका सम्मान होना चाहिए। लिस्ट पढ़ी जा रही थी और सबका सम्मान हो गया। एक व्यक्ति का नाम छूट गया और सभी लोग दंग रह गए कि इस व्यक्ति ने तो सबसे ज़्यादा सहयोग दिया था, उसी का नाम छूट गया। तो रामचंद्र जी से पूछा कि ये व्यक्ति भी तो था जिसका नाम सबसे पहले आना था, लेकिन उसका नाम क्यों छूट गया? कौन थे वो? हनुमान जी थे, उनका नाम छूट गया। अब क्या करे? तो रामचंद्र जी से पूछा तो रामचंद्र जी ने कहा, जो हनुमान ने हमारा सहयोग किया है, मैं उसका उपकार नहीं चुका सकता हूँ, इसलिए वो तो उसका सम्मान हम ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई विकल्प नहीं करें कि हमने सहयोग किया था, ये तो भगवान का काम था, अपन को कोई ऐसी इच्छा नहीं होना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है कि ख्याति को खाई का है। ख्याति मतलब ख्याति पूजा लाभ एक खाई में गिरा देता है। अपन ने जो भी काम किया, जिस रूप में किया, उसका फल आपको प्राप्त निश्चित रूप से होगा ही, अच्छा ही होगा। इसलिए आप लोगों ने इस आयोजन को बड़े बृहद रूप से करके, और जो अपनी भावना थी कि वासुपूज भगवान की वेदी प्रतिष्ठा तो 3 दिन में हो जाती, लेकिन ये महाप्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसके साथ साथ मानस स्तंभ का भी जो प्रतिष्ठा संपन्न हुई और भी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई, और बड़े अच्छे ढंग से सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर के इस आयोजन को संपन्न किया है। इसी प्रकार से आगे भी आप आयोजन जो भी हों, सभी लोग मिलकर के इस कार्य को करें, तभी यह संपन्न हो पाते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति का यह आयोजन नहीं था, ये पूरी सकल दिगंबर जैन समाज और पूरे भारतवर्ष का आयोजन था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था, जिस आयोजन में सभी ने, कोई विदेश से आकर, कोई भारत के अन्य नगरों से आकर के सभी ने लाभ लिया।
और बड़ा आनंददायक ये क्षण थे। और आप लोग इसी प्रकार से देवसास गुरु और पंच परमेश जी के जो भी आयोजन होते हैं इन सब में इसी प्रकार से सेवा देते रहें। और सेवा ही अपने आप में सम्मान है। जिस प्रकार से किसी को रसगुल्ला खिलाते हैं तो अपना हाथ अपने आप मीठा हो जाता है, किसी को तिलक लगाते हैं तो सबसे पहले तिलक कहाँ लगता है? अपने अंगूठे में तिलक हो जाता है। जो व्यक्ति तिलक दूसरे का करता है उसका स्वयं का तिलक हो जाता है। तो सम्मान देने वाला भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज का ये कर्तव्य होता है, कोई अच्छा काम करता है तो सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन सम्मान की इच्छा कभी नहीं रखना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे बहुत बड़ी सूची है और जितने लोग बैठे हैं उन सब के सम्मान में आप एक बार अपने हाथों को, जिनका होगा, जिनका नाम बुलाया जाएगा उनका तो होगा, लेकिन आज सबका हो गया। किसी का रह जाता है तो फर्स्ट पार्ट में आज होगा, सेकंड पार्ट में आगे हो जाएगा, चिंता नहीं करना, लेकिन नाम जरूर बता देना, कोई छूट जाए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता कई बार। तो इसलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं मानना कि हमें बुलाया नहीं, उनका भाव ऐसा नहीं रहता है किसी का कि उनको नहीं बुलाना है। इसलिए जिनने काम किया है उनके सम्मान में आप फिर से अपने हाथों का प्रयोग करके उनको ऐसा, ये सबसे बड़ी गिफ्ट होती है, फ्री की होती है। लोग फिर भी कंजूसी करते हैं, हमने देखा, फ्री की गिफ्ट भी नहीं देते लोग, उसमें तो राशि लगती है। जैसे कई महाराज जी को कई बार श्रीफल चढ़ाते हैं तो उसमें तो राशि लगती है, शास्त्र अर्पण करते हैं उसमें राशि नहीं लगती है, लेकिन लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इस शास्त्र अर्पण भी एक गुरु को शास्त्र दान देना भी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ कि आप लोग इसी प्रकार से हमेशा अच्छे से जिन शासन की प्रभावना में, देवसास गुरु और पंच परमेश जी के प्रभावना में ऐसे ही मिलकर के कार्य करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव